प्रेगनेंसी में एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है पैरों में सूजन आना। बहुत सी लेडीज आती है कि मैडम पैरों में इतनी सूजन आ गई कि चलना मुश्किल हो गया है और दिन के एंड तक आते आते कि चप्पल पहनना भी मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर तो ये नॉर्मल ही होता है, बट ये कब डेंजरस होता है और अगर डेंजरस हो रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा और इससे रिलीफ कैसे मिलेगा। तो मैं हूँ डॉक्टर सोनल परिहार, ट्रेड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम BHU वाराणसी एंड लंदन। आज मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ कि पैरों की सूजन को कैसे आप ठीक कर सकते हैं और कब इसको लाइक ही लेना है, कब आपको फौरन डॉक्टर को दिखाना है। तो जैसा कि मैंने बताया, पैरों की सूजन 99% तो नॉर्मल ही होती है, लेकिन कभी कभी ये डेंजरस हो सकती है, अलार्मिंग साइन हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम होने वाली। तो पहले तो समझो सूजन होती क्यों है। प्रेगनेंसी में बॉडी आपके अंदर करीब 40-50% ब्लड वॉल्यूम बढ़ा देती है। तो आपका जो ब्लड जो 5.5 लीटर के आसपास था वो भी 6.5-7 लीटर हो गए, राइट। अब इतना ब्लड क्यों बढ़ाती है? क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ना है। यूट्रस इतना बड़ा हो रहा है, यूट्रस इतने छोटे से इतना बड़ा हो रहा है, आपके अंदर बच्चा आवल सब पड़ रहा है, तो इतना सारा ब्लड यूट्रस को देना है। तो इतना सारा ब्लड अगर यूट्रस ले लेगा तो बाकी ऑर्गन्स को क्या मिलेगा? इसीलिए ब्लड के अंदर पानी भरता है और ये जो पानी आता है ये बेसिकली आपको जो पैर जो आपका डिपेंडेंट एरिया है नीचे वाली वहां पर जम जाता है। क्योंकि जो आप खड़े रहोगे तो ऑब्वियसली जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड आया है, जितना एक्स्ट्रा फ्लूइड है आपकी बॉडी में, वो नीचे वाली एरिया में जम जाएगा। अब आप बोलोगे अच्छा ठीक है, मान लिया कि हम खड़े रहते हैं तो पैरों में सूजन आ जाती है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में भी सूजन आती है। जब आप प्रेग्नेंट नहीं होते तो भी आपने देखा होगा कई लेडीज के पैरों में सूजन आती है, जेंट्स के भी आती है। क्यों आती है? क्योंकि आपके अंदर जो ब्लड है 5-5.5 लीटर ब्लड वो पैरों में जो जा रहा है उसको ऊपर भी आना है, ठीक है। तो ऊपर आने के लिए कुछ वेन्स होती है, कुछ मसल्स होती है जो कॉन्ट्रैक्शन कर करके ब्लड को ऊपर हार्ट की तरफ भेजती, क्योंकि पैरों का जो गंदा ब्लड है उसको ऊपर हार्ट तक आकर साफ होना होता है। साफ ब्लड वापस हार्ट जो है पूरी बॉडी में फेंकता है। प्रेगनेंसी में क्योंकि यूट्रस बढ़ रहा है, साथ में आपका हार्मोन लेवल यानी कि प्रोजेस्टेरोन बढ़ रहा है, ये दोनों में के आपके जो ब्लड वेसल्स है, जो नाड़े हैं, उसके कॉन्ट्रैक्शन को कम करते हैं। यूट्रस जो हैवी हो गया है वो आपकी वेसल्स को दबाता है। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि आप लेफ्ट साइड लेटो, क्योंकि आपकी जो बड़ी वाली वेन है इंफीरियर वेना केवा, ये राइट साइड में रन कर रही है, नीचे वाली बॉडी पार्ट से गंदा ब्लड लाके ऊपर हार्ट तक लेकर आई। तो यूट्रस जब बड़ा होता रहता है तो इस वेन को दबाता है, तो जो ब्लड ऊपर आना है वो ऊपर ना के नीचे ही जमा रहता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपकी जो नाड़ें होती है उसकी दीवार में मसल्स होती है जो उसको ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कराती है, उसको रिलैक्स कर देता है। रिलैक्सेशन की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होता है क्योंकि आपके आंतों की मसल्स भी रिलैक्स हो गई, आपको गैस बनती है, साथ में जो आपका फ्लूइड है वो नीचे भरा रहता है, वो ऊपर पंपिंग एक्शन से नहीं आ पाता। तो जब कोई चीज भरी रहेगी किसी चीज में तो लीक होना शुरू हो जाएगी। जैसे आप पोटी के अंदर अगर आप दही डालो तो थोड़ी देर में उसका पानी बाहर लीक होता है ना, सिमिलरली आपके ब्लड वेसल्स में अगर ब्लड बहुत देर तक जमा रहेगा, ऊपर नहीं आएगा, तो वो लीक होकर उसकी दीवारों से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस वही होती है जो आपके पैरों में स्पेनिकारी आप दबा के गड्ढा बन जाता है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होती है। तो ये कारण होते हैं आपके पैरों में सूजन आने का। ये सूजन आपको पता है पूरे दिन जब आप काम करेगी तो बढ़ेगी, जब आप रेस्ट करेगी तो ठीक हो जाए, राइट। दिन के एंड तक आते आते, स्पेशली अगर आप बहुत देर तक खड़े होकर काम करते हैं या बहुत देर तक पैर लटका के बैठते हैं तो आपकी सूजन बढ़ेगी। अब ज्यादातर जैसे मैंने बताया सवाल ये उठता है कि नॉर्मल कब है, अब नॉर्मल कब? ज्यादातर तो ये नॉर्मल ही होती है। नॉर्मल कब होती है? जब दोनों पैरों में सरिंग आ रही है, एक पैर में कम या ज्यादा नहीं है और पूरे दिन में बढ़ती है, रेस्ट करके जब आप उठते हैं तो ये ठीक हो जाती है। गड़बड़ कब है? जब भी एक पैर में ज्यादा है दूसरे पैर में कम है, एक साइड में ज्यादा स्वेलिंग है दूसरे साइड में कम, साथ में आपको बॉडी में पेन हो रहा है, साथ में आपका शायद ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपका वेट शायद ज्यादा बढ़ रहा है, आपकी ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा है, यानी कि आपके आंखों के सामने अंधेरा या फ्लैशिंग ऑफ लाइट्स हो रही है, आपको हेडेक्स हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको डेफिनेटली प्री एक्लेर्जी के सिम्टम्स डेवलप पूरे और आपको ऐसे में डॉक्टर को दिखा रहा है, क्योंकि ये सूजन खतरनाक हो सकती है। अब आते हैं वीडियो की तीसरे पार्ट में कि आपको क्या करना चाहिए कि आपको रिलीफ मिले। अब ऑब्वियस सी बात है, हर लेडी को रिलीफ चाहिए। हर लेडी चाहती है कि मेरी प्रेगनेंसी अनइवेंटफुल रहे, मुझे प्रॉब्लम ना हो। स्वेलिंग की वजह से चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, चप्पल पहनना मुश्किल हो जाता है, पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। तो बेस्ट तरीका ये है कि बहुत देर तक खड़े ना रहे। अगर आपको सही में ऐसा स्टैंडिंग जॉब है तो आप डेस्क जॉब ले ले, बैठने का जॉब ले ले। बैठ कर भी अगर पैर लटकाने में दिक्कत हो रही है तो नीचे स्टूल लगाने, डेस्क के नीचे स्टूल लगाने, पैर अपने ऊपर की तरफ रखिए, तो आपके पैर जब एक लेवल पे रहेंगे, एलिवेटेड रहेंगे, तो वो इतनी स्वेलिंग नहीं आएगी। या फिर आप थोड़ी थोड़ी देर में उठकर वॉक कर ले, जैसे हम बताते हैं फ्लाइट में जाते हैं तो आप थोड़ा वॉक करते रहेंगे, पैरों की उंगलियां जो टोज होते हैं उनको हिलाते रहेंगे तो स्वेलिंग कम रहेगी। सिमिलरली जब आप सोती हैं और सोते समय आपको लगेगा मेरी स्वेलिंग क्यों नहीं कम हो रही है, क्योंकि आप पैरों को एलिवेट नहीं कर रही हैं। अगर आप सीधे ही लेटी हैं, आपके पैरों में स्वेलिंग है, तो पानी को ऊपर फेंकने के लिए या ब्लड को ऊपर फेंकने के लिए पैरों को ऊंचा करना पड़ेगा।
तो पैरों के नीचे आप 2-3 तकिए लगा ली, है ना, जो भी अब जैसे भी आपको कंफर्ट रहे। बिस्तर का जो पाया है उसको ऊंचा कर ले, वहाँ पर नीचे पत्थर लगा, तो एल्बो करने से आपकी स्वेलिंग कम हो जाए। तीसरी चीज हाइड्रेशन। अब कंफ्यूजन ये होता है कि ऑलरेडी बॉडी में इतना पानी भरा हुआ है, इतनी स्वेलिंग आ रखी है, डॉक्टर कह रहे हैं पानी ज्यादा पियो। यस, पानी ज़्यादा पीना है क्योंकि आपके ब्लड में से पानी निकल के एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में जा रहा है, तो आप एक्चुअली डिहाइड्रेट हो रही हैं। और अगर आप पानी नहीं पिएगी तो आपकी बॉडी और ज़्यादा पानी होल्ड करेगी, आपकी आंतों में से पानी निकल के ब्लड डिसेस में जाएगा क्योंकि बॉडी उसको स्टोर कर ली, राइट। तो बॉडी की टेंडेंसी होती है अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो उसको होल्ड करेगी, तो आप रोज 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए, हाइड्रेशन मेंटेन रखें। एक और चीज जो आपको हेल्प करेगी वो है कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स आपके जो ब्लड है उसको पंप करती है, दबा के कंप्रेशन देती है पैरों में, तो कंफर्ट मिलता है और आपकी सर्कुलेशन को बढ़ाती है। कुछ रोल आपकी डाइट का भी होता है। अगर आप नमक ज्यादा खाएंगे तो फिर आपकी बॉडी पानी होल्ड करेगी, पानी को एब्जॉर्ब करेगी, तो नमक आप मीडियम रखिए, बहुत ज्यादा नमक ना खाएं। जितने भी प्रोसेस फूड होते हैं, जितने भी पैकेज्ड फूड होते हैं उसमें सॉल्ट ज्यादा होता है क्योंकि वो उसको प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं, तो उसको अवॉइड करें। साथ ही अपनी डाइट में पोटेशियम रिच फूड्स लें, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ केला, कोकोनट वाटर, पालक, स्पिनच, इन सब में पोटेशियम होता है जो कि फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। 5वीं टिप है रेगुलर लाइट एक्सरसाइज। रेगुलर लाइट एक्सरसाइज है, वॉकिंग भी हो सकती है, स्ट्रेचिंग भी हो सकती है, थोड़ा योगा भी हो सकता है, डिपेंड्स आपको क्या पसंद है और आपकी लाइफस्टाइल में क्या सूट होता है। स्टीलोस एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज, रनिंग, जंपिंग एंड जिमिंग नहीं करता है। एक छोटी सी टिप, दिन में जब आपको टाइम मिले, स्पेशली सोने से पहले रात में, अगर आप ठंडे पानी में पैर डिप करेंगे आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा, आपको नींद भी अच्छी आएगी, स्वेलिंग भी कम हो जाएगी। याद रखें, स्वेलिंग के लिए बहुत जगह घबराना नहीं है, 99% तो ये नॉर्मल ही होती है, लेकिन अगर ये स्वेलिंग आपकी फेस पे आ रही है, आपकी आंखों के अराउंड आ रही है, आपकी उंगलियां बहुत मोटी मोटी हो रही है, साथ में आपको ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा है, आंखों के सामने फ्लैशिंग ऑफ लाइट्स हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको हेडेक हो रहा है, ऐसे में मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, इसको इग्नोर ना करें, डॉक्टर के पास जरूर जाए। तो देखा आपने प्रेगनेंसी में छोटी छोटी सिम्टम्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, दोनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि नॉर्मल स्वेलिंग क्या होती है, एबनॉर्मल स्वेलिंग और बाकी सिम्टम्स क्या हैं। तो अब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपने अपनी पैरों की सूजन को एक्सपीरियंस किया, कितना पेनफुल था और आपने कौन सी होम रेमेडी से इसको रिलीव किया, या फिर सही में आपको प्री एक्लैम्सिया डेवलप हुआ था। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो बाकी माओं को भी डेफिनेटली नॉलेज मिलेगी। तो इसी तरह से ऑथेंटिक एंड डॉक्टर बेस्ड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। मैं पिछले 25-26 साल से एज अ गायनेकोलॉजिस्ट जोधपुर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे बोटिम पे, चाहे जूम पे, आप इंडिया भी या इंडिया से बाहर बैठे बैठे 2 दिन के अंदर आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कैसे लेना है, मेरी वेबसाइट पे जाके कंसल्ट डॉक्टर सोनल पे क्लिक करके पेमेंट का बटन आएगा, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। ये साइलेंट नंबर है, इस पे कॉल ना करें, व्हाट्सएप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि मेरे को डॉक्टर सोनल से कंसल्ट करना है, तो मेरी सेक्रेटरी आपको 2 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट दे दे। थैंक यू वेरी मच।